हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सुपर टेट के सिलेबस की, जिसकी आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। साथ ही आप इसकी घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कैसे कर सकते हैं और फ्री में टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनअकैडमी द्वारा टेट और सी टेट के एग्जाम के लिए नए बैच स्टार्ट किए गए हैं। इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा, आपको केवल एक प्लान लेना होगा जो कि 75 रुपए पर मंथ में पड़ेगा। इसमें आप सभी स्टेट टीईटी और सी टेट के एग्जाम्स के बैच एक्सेस कर पाएंगे। पुराने बैच भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी लाइव क्लासेस होंगी आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा सारा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा और स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाएगा। लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाएंगी। तो आप यहाँ पर व्यू प्राइसिंग पे क्लिक करें, उसके बाद अपना प्लान सेलेक्ट करें और कूपन कोड SR अड्डा अप्लाई करें, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जो 95 का प्लान था वो आपको 67 रुपए पर मंथ में पड़ेगा। इसके बाद आप प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक करके अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आप यूपी टेट की फ्री में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी ये फ्री है कुछ टाइम के लिए, तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यूपी टेट टेस्ट सीरीज आएगी। इस पे इनरोल बटन पे क्लिक करें। जैसे ही इनरोल बटन पे क्लिक करेंगे आपसे इनवाइट कोड मांगा जाएगा। इनवाइट कोड में आप SR अड्डा डालें, तभी आप फ्री में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट पे क्लिक करें और टेक टेस्ट पे क्लिक करके आप बिगिन टेस्ट पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको मार्क कर लें, उसके बाद इसके सोल्यूशन को चेक कर सकते हैं। इस तरह आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। ये पेपर आपका 150 नंबर का होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे भाषा में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा विज्ञान, गणित, पर्यावरण तथा सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब का स्तर जो है क्वेश्चंस का 12th लेवल का होगा। इसके अलावा शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी तथा जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति जो है, इनका जो सिलेबस है DLED लेवल का होगा। क्वेश्चन पेपर आपके जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएंगे, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेपर है वो आपका इंग्लिश में आएगा। और अगर क्वालिफाइंग की बात करें तो 150 नंबर में से आपको 67 नंबर लाने होंगे, यानी कि 67 नंबर लाने होंगे अगर आप सामान्य वर्ग से हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। और अगर आप अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं तो आपको 40% नंबर लाने होंगे, यानी कि 150 में से आपको 60 नंबर लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे। तो अगर आप अनरिजर्व या फिर ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपको 45% नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप SC/ST कैटेगरी में हैं तो आपको जो है 40% नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। तो आप बात करते हैं इसके डिटेल्ड सिलेबस की। सबसे पहले बात करेंगे भाषा हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी की। तो इसमें लैंग्वेज के पेपर में आपसे व्याकरण तथा अपठित गद्यांश पूछा जाएगा और पद्यांश पूछा जाएगा। इंग्लिश में आपके ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, जो कि 40 नंबर का होगा। और अगर साइंस की बात करें, विज्ञान की, इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा तथा दूरी, प्रकाश एवं ध्वनि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीवों की दुनिया के बारे में पूछा जाएगा, मानव शरीर के बारे में पूछा जाएगा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन तथा पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पूछा जाएगा। वहीं पर मैथ में आपसे अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं तथा दशमलव और स्थानीय मान तथा भिन्न और ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 20 नंबर का ये गणित का पेपर होगा। लाभ, हानि, प्रतिशत तथा विभाज्य के बारे में पूछा जाएगा। गुणनखंड, एकिक नियम और सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत तथा आयतन के बारे में पूछा जाएगा। क्षेत्रफल, औसत और आयतन के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा अनुपात, सर्वसमीकाएं तथा सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी के बारे में पूछा जाएगा। पर्यावरण तथा सामाजिक अध्ययन की बात करें तो इसमें आपसे पृथ्वी की संरचना के बारे में पूछा जाएगा। भारत की प्रमुख नदियां या फिर विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में पूछा जाएगा और महाद्वीप, महासागर तथा और जीवों के बारे में पूछा जाएगा। प्राकृतिक संपदा तथा अक्षांश और देशांतर के बारे में पूछा जाएगा। सौर मंडल तथा भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक तथा भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा हमारी शासन व्यवस्था, यातायात
एवं सड़क सुरक्षा, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था और चुनौतियों के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पर्यावरण तथा सामाजिक अध्ययन से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं शिक्षण कौशल की। तो शिक्षण की विधियों के बारे में पूछा जाएगा और इसका कौशल, साथ ही शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पूछे जाएंगे और वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इनके बारे में पूछा जाएगा। समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयासों तथा शैक्षिक मूल्यांकन और मापन के बारे में पूछा जाएगा। आरंभिक पठन कौशल तथा शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के बारे में पूछा जाएगा। टोटल 10 नंबर का ये पेपर होगा। वहीं पर बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का होगा और सामान्य ज्ञान तथा समसामयिक घटनाएं 30 नंबर के होंगे। बाल मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक तथा सीखने की आवश्यकता की पहचान और पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग के बारे में पूछा जाएगा। और दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में आपसे समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं पूछी जाएंगी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होंगी, राष्ट्रीय स्तर की होंगी और प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं भी होंगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाएगा। रचनाएं तथा अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा जाएगा। पुरस्कारों के बारे में पूछा जाएगा। भारतीय संस्कृति एवं कला के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये टॉपिक आपका 30 नंबर का होगा। इसके अलावा तार्किक ज्ञान के बारे में पूछा जाएगा जिसमें आपसे एनालॉजिस, असर्शन, रीजन के बारे में पूछा जाएगा। बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। क्लॉक एंड कैलेंडर तथा कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पूछा जाएगा। क्रिटिकल रीजनिंग तथा क्यूब नंबर सीरीज और पजल तथा सिंबल एंड नोटेशन के बारे में पूछा जाएगा। इसमें वेन डायग्राम और डाइस के बारे में पूछा जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन सेंटेंस, इसके अलावा ग्रुपिंग तथा सिलेक्शंस के बारे में पूछा जाएगा। इंटरफेरेंस लेटर सीरीज के बारे में पूछा जाएगा। टोटल 5 नंबर का ये पेपर होगा। सूचना तकनीकी से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER यानी कि ओपन एजुकेशन रिसोर्स, इसके अलावा शिक्षण में उपयोगी एप्स तथा डिजिटल और शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी से रिलेटेड 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जीवन कौशल तथा प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के बारे में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें व्यावसायिक आचरण और नीति से पूछा जाएगा। प्रेरणा, जिसमें व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक तथा परामर्शदाता के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही संवैधानिक तथा मानवीय मूल और दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था इसका सिलेबस। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व या फिर OBC कैटेगरी में हैं तो आपको 67 नंबर लाने होंगे 150 में, यानी कि 45% लाना होगा। वहीं पर अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं तो आपको जो है 60 नंबर लाने होंगे, यानी कि 40% नंबर लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाइंग होंगे। और यहाँ पर लिखा गया है कि ये भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करना किसी भी व्यक्ति को भर्ती या रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ये केवल पात्रता मानदंडों में से एक है, ये केवल एक क्राइटेरिया है। तो अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करें और PDF को डाउनलोड कर लें। इसके साथ ही इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए तथा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।